हरे कृष्णा भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक घटना साझी करने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि चारों युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग आपस में बहस करने लगे कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग कहने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, त्रेता युग कहने लगा मैं श्रेष्ठ हूँ और द्वापर युग अपने आप को कहने लगा सतयुग। सभी युग अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। इस तरह इनकी बहस काफ़ी समय तक चलती रही। इनकी आपस की वार्तालाप को देखकर सभी देवता इकट्ठे हुए और कहने लगे कि आप इसका हल महादेव के पास जाकर ढूंढे, क्योंकि वही इसका जो हल है निकाल सकते हैं। सभी जो काल थे, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सत्ययुग, ये चारों महादेव जी के पास गए और महादेव के पास जाकर कहने लगे कि बताइए कि हम सब में से श्रेष्ठ कौन है। तो सभी अपने अपने बारे में बताने लगे। सतयुग कहने लगा कि मैं इन सब में से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरी आयु सबसे बड़ी है। मेरी आयु 17 लाख वर्ष है। 17 लाख वर्ष है। तो इस तरह सतयुग अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगा। इसी तरह द्वापर युग भी अपने आप को कहने लगा कि मेरी आयु बड़ी है और त्रेता युग भी अपने आप को बताने लगा। लेकिन कलयुग की उम्र सबसे कम होने के कारण कलयुग को वहाँ पर अपने आप को थोड़ा झुकाना पड़ा, क्योंकि उसकी आयु। कलयुग ने यहाँ पर भी अपने आप को पीछे नहीं रखने दिया। उसने कहा कि किसी भी मानव, किसी की श्रेष्ठता के लिए उसकी आयु मायने नहीं रखती, बल्कि उसके जो कर्म हैं वो मायने रखते हैं। तो उसने कहा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। कलयुग ने अपना पक्ष रखने के लिए महादेव से कहा कि किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसकी आयु मायने नहीं रखती, बल्कि उसका जो वो कार्य करता है वो मायने रखता है कि वो किस तरह से कार्य करता है। बात सुनकर महादेव प्रसन्न हुए, कहने लगे कि बात तो सत्य है कि उम्र का कोई मायना नहीं। जब आपने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए ज़िंदगी में तो उसके लिए आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। इस तरह कलयुग की बात सुनकर भगवान ने फैसला किया कि इन चारों की मैं एक परीक्षा लूँगा, जिसमें कि इन चारों को इसमें सफल होना और जो अच्छे से इस प्रतियोगिता को पूरा करेगा और मेरे 500 गणों को अच्छे से भोजन कराएगा, चावल बनाकर अच्छे से उनमें वितरण करेगा, वो ही श्रेष्ठ होगा। इस तरह महादेव ने उन चारों के दरमियान एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें कि वो चावल बनाए जाने थे और जिस बरसे में वो बनाए जाने थे वो बरसा बहुत ही हज़ारों टनों, वो बरसा काफ़ी वजनी था, उसका वजन हज़ारों टनों के बराबर होगा। तो सभी को भगवान ने बताया कि तुमने जो चावल हैं वो बनाने हैं और मेरे 500 गणों में बनाने हैं और मेरे 500 गणों में उनको भोग अच्छे से खिलाना है। इस तरह से भगवान ने उन चारों को बताया कि वहाँ पर चावल रखे हैं और बरसा वहीं पर पड़ा है। इस तरह सबसे पहले सतयुग की बारी आई। सतयुग ने अपने किसी व्यक्ति को बुलाया जिसने कि वो चावल बनाने थे। उसमें बड़े ही सतयुग का था, तो उसमें बहुत सारी अच्छी शक्तियाँ थी, जिससे कि उसने 1 मिनट में वो काम कर दिया। उसने वो जो बरसा था 1 मिनट एक हाथ से उठाया और चावल तैयार कर दिए और उन 500 गणों को अच्छे से खिला भी दिया। इसको देखकर महादेव खुश हुए कि सतयुग के जो व्यक्ति थे उसने बहुत अच्छे से चावल बनाए और सभी गणों को दे दिए। फिर दूसरे नंबर पर बनाना था त्रेता युग को। त्रेता युग को कहा और त्रेता युग ने अपने एक व्यक्ति को बुलाया, जिसने कि उसी तरह से चावल बड़ी आसानी से बना दिए और सारे 500 गणों को खिला दिए। तो इसी तरह त्रेता युग भी हो गया और उसके बाद द्वापर युग की बारी आई। द्वापर युग ने भी चावल बनाए और सभी को वितरण कर दिए और इस तरह से उसने भी वह पूरा कार्य कर दिया। अब बारी थी कलयुग की। कलयुग ने अपने व्यक्ति को बुलाया। कलयुग बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं मुझे हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग के व्यक्ति थे उनमें काफ़ी शक्तियाँ थी और जो कलयुग का व्यक्ति है उसकी आयु भी कम है और उसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी उतनी नहीं है जितनी कि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में थी। तो इस तरह से कलयुग का जो व्यक्ति आया उसने चावल बनाए
चावल बनाने के लिए गया तो देखा कि वो जो बरसा था वो काफ़ी वजनी था और उससे तो वो हिलना भी नहीं था। कलयुग का जो व्यक्ति आया था चावल बनाने के लिए, उससे तो बरसा हिलना भी नहीं था, वो बरसा काफ़ी वजनी था। तो इस तरह उसने क्या किया, बरसे के नीचे से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। मिट्टी खोद कर उसने नीचे इतनी सी जगह बना दी कि नीचे से आग जलने लगी। आग जलते ही उसने चावल बीच में उसमें बरसे में डाल दिए और पानी डाल दिया। इस तरह से चावल पककर तैयार हो गए और उसने इस तरह से जो 500 गण थे उनमें से 4 व्यक्तियों को बुलाया कि मेरी मदद कर दो, 500 गणों में वितरण करने के लिए मुझे सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 4 जनों को बुलाकर उसने सहायता से जो सभी 500 गण थे उनको खिलाना शुरू कर दिया और वह कार्य संपूर्ण हो गया। और जो 4 गण रह गए थे उनको भी उसके बाद भोजन करवाया और वह अपना कार्य उसने पूर्ण कर दिया। इस तरह उसने महादेव से अपने जो कलयुग था उससे जाकर कह दिया कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है। तो कलयुग महादेव के पास गए कि मेरे व्यक्ति ने भी यह कार्य पूर्ण कर दिया है। तो महादेव यह देखकर बहुत हैरान हुए कि कलयुग का एक व्यक्ति जिसको करना बहुत नामुमकिन था उसने यह कार्य कर दिया, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति में वो शक्तियाँ नहीं हैं जो कि द्वापर, सतयुग और त्रेता युग के व्यक्तियों में थी। तो इस तरह उन्होंने देखा कि जो कलयुग का व्यक्ति है उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो भोजन तैयार किया। उसने वो भारी सा जो बरसा था उसे नहीं उठाया, बल्कि उसके नीचे से मिट्टी खोदनी शुरू की और मिट्टी खोदकर आग जलाई, जिससे कि वो चावल जल्दी से पककर तैयार हो गए। और उसने फिर मदद भी ली, 500 गणों में से ही 4 व्यक्तियों को बुलाकर उनसे मदद लेकर सभी में वितरण कर यह कार्य उसने पूरा किया। इस तरह से भगवान कलयुग के व्यक्ति की कमजोरी पर भी उसका कार्य पूरा होते हुए देखकर भगवान ने कहा कि जो कलयुग के व्यक्ति हैं उनमें भले शक्तियाँ कम हों पर वह दिमाग की अपनी जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जबकि द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग में जो व्यक्ति होंगे वो दिमाग की इतनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कलयुग के व्यक्ति वो बहुत ही आगे के बारे में सोचकर वो जो हो कुछ करेंगे कार्य। इस तरह कलयुग का युग जो होगा वो मशीनी युग बन जाएगा। इस तरह से भगवान ने कलयुग को इन चारों में से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उसमें उस कलयुग के व्यक्ति में इतनी शक्तियाँ भी नहीं थी, क्योंकि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के व्यक्तियों की जो कहते हैं कि जो हाइट उनका जो कद होता था बहुत ऊंचा होता था, लेकिन कलयुग के व्यक्ति की जो कद है वो बहुत कम है। उसके मुकाबले सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के मुकाबले उनमें वो शक्तियाँ भी नहीं जो उन लोगों में थी। कलयुग का व्यक्ति उस समय से बहुत कमज़ोर है, फिर भी उसने यह कार्य पूर्ण किया। तो भगवान उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कलयुग को श्रेष्ठ बताकर उसे इस कार्य में सफल बताया।